बिजली सारिफीन को 1 रुपए 39 पैसे फी यूनिट का एक और झटका। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। वफाकी काबीना ने इजाफे की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी। 6 माह के दौरान बिजली की कीमतों में तकरीबन 5 रुपए इजाफा हो चुका है। वफाकी वजीर हम्माद असर कहते हैं कि बिजली महंगी करना हुकूमत की मजबूरी बन चुकी है। लाइफ लाइन और इंडस्ट्री पर बिजली कीमतों का फर्क नहीं पड़ेगा। माजी के किए हुए महंगे सौदों की वजह से और ज़रूरत से ज़्यादा सौदों की वजह से और ये जो बिजली घरों को हज़ारों अरब का किराया देना पड़ रहा है सालाना, इसकी वजह से हमें बिजली का टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। और आज भी हमें एक मरतबा फिर ये बिजली का टैरिफ जो है वो बढ़ाना पड़ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। ओगरा ने कीमतों में रद्दबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। पेट्रोल 5 रुपए 90 पैसे, हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 75 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। कीमतों का हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से किया जाएगा। 1 अप्रैल से अब तक पेट्रोल 17 रुपए फी लीटर महंगा हो चुका है। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब तबके को मुश्किलात से दोचार कर दिया। एक हफ्ते के दौरान 22 अशियाए जरूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा। टमाटर, LPG, घी, लहसुन, चावल, आलू और दीगर अशिया महंगी हुई। कम आमदन वालों के लिए महंगाई की शरह 14.12% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात का कहना है 19 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा, 10 अशिया की कीमतें कम हो गई। सस्ते रियल्टी स्टोर्स पर भी महंगाई का नया तूफान आ गया। मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 44 रुपए तक इजाफा। कपड़े धोने का पाउडर, बॉडी लोशन, टॉयलेट क्लीनर, शैम्पू और मशरूबात महंगे हो गए। नूडल्स और कीड़े मार अद्विया की कीमतें भी शहरियों का मुंह चढ़ाने लगी। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने बिजली पेट्रोल टैक्स में इजाफे को मिनी बजट करार दे दिया। कहते हैं पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफा अवाम और मईशत के खिलाफ दहशतगर्दी है। राजा परवेज अशरफ का कहना है हुकूमत के रवैये ने लोगों को मुआशी तौर पर बदहाल कर दिया। यूं महसूस होता है कि ये अवाम दुश्मनी पर तुल गए हैं। हम 1200 MMCFT बहुत अगर उसे खींचें तो 1300 कर लें। जो हमारी मेन ट्रांसमिशन पाइपलाइन है वो 1200-1300 कैपेसिटी की है। जब तक ये प्राइसिंग मैकेनिज्म नहीं आता, हम तमाम ऑनगोइंग स्कीम्स और डोमेस्टिक कनेक्शंस दोनों सुई कंपनीज की तरफ से उनके ऊपर एक ममानियत लगा रहे हैं। हुकूमत का गैस के नए घरेलू कनेक्शंस पर पाबंदी का ऐलान। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का कहना है LNG पाइपों में डालकर सप्लाई नहीं कर सकते। माजी के हुक्मरानों को पता था गैस नहीं है, फिर भी नई पाइपलाइंस बिछा दी। ताकतवर तो चाहता है कि मैं कानून के ऊपर हूं, मुझे NRO मिल जाए। छोटा आदमी है, इंसाफ की तो वो तलाश करता है। अक्सरियत हमारे किसानों की 90% से ऊपर छोटा किसान है। जिस तरह की उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिधर पावर बैठी हुई है, जिधर शहर है वो दूर है, उधर से उसकी आवाज ही नहीं पहुंचती वहां तक। मुल्क का फायदा है जब छोटा किसान उसका खुशहाल होता है। वो तो बाहर पैसे नहीं लेके जाएगा, वो तो कोई लंदन में फ्लैट नहीं लेगा, वो अपनी जमीन पर पैसा लगाएगा। किसान को पैसा मिले तो जमीन पर लगाएगा, लंदन में फ्लैट नहीं खरीदेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काश्तकारों के लिए किसान पोर्टल का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कमजोर को इंसाफ जबकि ताकतवर को NRO चाहिए। ताकतवर के आगे किसान की नहीं चलती। किसान पोर्टल से पानी की चोरी रोकने में मदद मिलेगी। शुगर मिल्स मालिकान की गिरफ्तारियां और जुर्माने हो रहे हैं। इंसाफ सबके लिए यकसा होना चाहिए। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन ज़का अशरफ ने कहा हुकूमती इक़दामात से शुगर मिल्स मालिकान सख्त परेशान हैं। हुकूमत कच्चे गन्ने को क्रश करने पर मजबूर कर रही है। कच्चे गन्ने की क्रशिंग से चीनी की पैदावार में कमी होगी। मुल्क की सनत को तबाह करने का फायदा भारत को पहुंचेगा। हम चाहते हैं पैदावारी लागत पूरी दें।
बुखारी को काफ़ी तकलीफ, परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिस पर मैं उनसे गैर मशरूत माफ़ी मांगती हूँ। मैंने हद तक की इज्जत और कानूनी अखराजात की मद में रकम अदा करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिक़ अहलिया रेहम खान ने जुल्फ़ी बुखारी पर लगाए गए इल्ज़ामात को गलत तस्लीम कर लिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि वो जुल्फ़ी बुखारी को कानूनी अखराजात की मद में रकम भी अदा करेंगी। जुल्फ़ी बुखारी ने रेहम खान के एतराफ़ को सच्चाई की जीत करार दिया। बोले, एक दिन आएगा जब पाकिस्तान में भी झूठ फैलाने पर ऐसा ही कानून होगा। उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशखबरी, मस्जिदुल हराम मुकम्मल खोलने का ऐलान। कोरोना के बायस मस्जिदुल हराम में महदूद तादाद में ज़ायरीन को आने की इजाज़त थी। सऊदी अरब में अवामी मुकामात पर भी कोरोना की पाबंदियाँ ख़त्म। शहरी आज़ादी के साथ अवामी मुकामात पर जा सकेंगे। ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट्स भी मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाज़त मिल गई। एनसीओसी ने कोरोना की पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। दुकानों की हफ्तावार एक दिन की लाजमी बंदिश खत्म। नए अहकामात 16 से 31 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। इंडोर शादी की तकरीबात में शुरका हद 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई। शादी की आउटडोर तकरीबात में 500 मेहमान शरीक हो सकेंगे। सिनेमा और मज़ारात को मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खोल दिया गया। पेंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानियों के नाम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वफाकी हुकूमत, FBI, FIA, NAB और स्टेट बैंक को फरीक बनाया गया। पेंडोरा और पनामा पेपर्स में शामिल अफराद के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। दरख्वास्त में कहा गया है, ऑफशोर कंपनियां इदारों से छिपाना जुर्म है। कराची में नस्ला टावर की रिहायशी बिल्डिंग 15 दिनों में खाली करने का नोटिस। असिस्टेंट कमिश्नर फैरोजाबाद की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशियों की नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी है। मकीन इमारत खाली कर दें वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निसार मोराई केस में नैब के तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी और दीगर के खिलाफ नैब की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने तहरीरी फैसले में नैब की तहकीकात में संगीन खामियों की निशानदही की। चेयरमैन नैब से कहा गया है, देखें किस तरह तफ्तीश में मनपसंद अफराद को नवाजा जा रहा है। निसार मोराई और सुल्तान कमर सिद्दीकी की सजा में 3 साल कमी। तालीम हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, हम दावे नहीं अमली काम करके दिखाते हैं। पंजाब में मजमूई तौर पर 21 यूनिवर्सिटीज़ कायम की जा रही हैं। शेख रशीद बोले, इनकी जिंदगी का मिशन उस्मान बुज़दार ने मुकम्मल कर दिया। मुनाफिक आदमी नहीं, जिसके साथ हूं तो फिर हूं। चेयरमैन PCB रमीज राजा और भारतीय हम मनसब सौरव गंगोली की मुलाकात। गंगोली की चेयरमैन PCB को IPL का फाइनल देखने की दावत। रमीज राजा दावत के बावजूद IPL का फाइनल नहीं देखेंगे। दो बड़ों के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। अगले बरस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान 2023 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। एशिया कप का फॉर्मेट T20 होगा। दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में फैसले। गुज़श्ता बरस कोरोना के बायस एशिया कप नहीं हो सका था। कौमी क्रिकेट टीम मिशन T20 वर्ल्ड कप पर दुबई पहुंच गई। पाकिस्तानी स्क्वाड दुबई में एक रोज की आइसोलेशन करेगा। टीम बजरिया चार्टर्ड तैयारा लाहौर से दुबई रवाना हुई। दौरान परवाज खिलाड़ियों ने कप्तान बाबर आजम की सालगिरह का केक भी काटा।